उमंगेश्वरी मंदिर सूर्य मंदिर है, उसके प्रांगण में है। और हम आज यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं जो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया और कैसे बना ये मंदिर, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो वीडियो को इधर बाबा के पास। इस पहाड़ के ऊपर उमा तपस्या की है पार्वती। अच्छा, इस पहाड़ पर जितने लोग आते हैं 90% लोग को 10 मिनट पहले तक पता नहीं होता है कि हम उमा पहाड़ जाने वाले हैं। उमा पहाड़ आके जाते लोग घूम के जाते हैं। अब आप कैसे प्लान से आए हैं कि एक भय का है, आप समझ सकते हैं। इस मंदिर को देखे हैं ना, यही एक मंदिर नहीं है, इसके ऊपर 52 मंदिर है। 52 मंदिर क्यों है? तो माता उमा जो पार्वती शंकर जी की पहली पत्नी जो थे, इस पर्वत के ऊपर तपस्या किए थे। किस लिए? तो शंकर जी को पाने के लिए, ठीक है ना। शंकर जी को पा लिए, उनके साधना से शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी वहाँ प्रकट हुए उनके पास। उनसे बोले कि वर मांगो, तुम परम खुश हैं, तो वर क्या देना चाहते हैं? आप मेरा पति बनना स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। तो एवं अस्तु कह करके और उमा को लेकर के गौरी शंकर गुफा में शंकर जी 2 जगह ब्रह्म ज्ञान दिए हैं। दोनों पत्नी को अलग अलग ज्ञान दिए हैं। पहली पत्नी को उनका पहाड़ पर गौरी शंकर गुफा में दिए हैं और दूसरी पत्नी को अमरनाथ में दिए हैं। उनका भी नाम पार्वती ही था। एक हिमाचल जी के बेटी पार्वती थी और एक दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती थी, ठीक ना। तो जब वो देखे कि उमा जो थे वो यहाँ तपस्या किए थे, इसलिए वरदान मांगे कि आप यहाँ हमको पूजा होने का यथी दीजिए। तो उमंगेश्वरी माता जो है वही उमा है। उमंगेश्वरी माता जो है वही उमा है। और उमा से उगा बना, जगह बना, ठीक है ना। तो उमा सती हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को आहूत कर दिए। तो उस समय शंकर जी जब उनके शव को लेके चले तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब प्रलय हो जाएगा, क्योंकि ये पत्नी वियोग में पड़े गए। इनके शरीर पर से इनकी जो शव है इनको जगह धराना चाहिए, अन्यथा निश्चित प्रलय है। तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से जगह जगह पर उनके गिराते गए शरीर को। कहीं पैर गिरा, कहीं ठेहुना गिरा, कहीं जंघा गिरा, कहीं कमर गिरा, कहीं आपको छाती गिरा, कहीं मूड़ी गिरा, कहीं नख गिरा, कहीं अंगुली गिरा। इस तरह से 51 शक्तिपीठ है। ये धरती पे 51 शक्तिपीठ है। आज के दौर में जिसके पास पैसा है उसको भी और जिसके पास समय है वो भी कोई दर्शन नहीं कर पाएगा 51 शक्तिपीठ का, समझ गए? क्यों? क्योंकि कुछ पाकिस्तान में है, कुछ बांग्लादेश में है, कुछ हिंदुस्तान में, कुछ नेपाल में है ना। तो संभव नहीं है कि सब जगह लोग घूम ही लेगा। लेकिन ये इस जगह पर जो आ जाता है उसको 51 शक्तिपीठ का जो ऊर्जा है वह प्राप्त होता है। अब इस मंदिर के बारे में बता रहे थे, आधा जा बताया बाबा। इस मंदिर पे आक्रमण हुआ औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा जब आक्रमण हुआ तो इस मंदिर को तोड़ना वो चाहता था। लेकिन आप जहाँ बैठे हुए ये यंत्र है। जैसे हमको मोदी जी के मंच पे जाना हो तो हमको कितने बार चेक होगा ना। हमारा मानव का बनाया हुआ जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमारा चेक होगा उनके पास जाने के लिए, है ना। उसी तरह से यह कल्पना कीजिए कि भगवान का अंदर में दरबार लगा हुआ है, ठीक है। ये देवताओं का दरबार है, वहाँ तो नकारात्मक चीज नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये यंत्र बना है। अगर ये यंत्र नहीं होता तो ये गड्ढा गोले से नहीं होता। इसको आप गौर कीजिए, ठीक है ना। ये गोले से यंत्र का भूपुर है, यंत्र का रेखा है ना। ये यंत्र का रेखा है। यंत्र का महत्व, यंत्र का शक्ति भी आप सब दिखाएंगे। लोग कहेगा कि हम क्या जानते हैं कि यंत्र है, तो यंत्र कैसे है हम दिखाएंगे, आपको अनुभव कराएंगे कि ये यंत्र है या नहीं है।
जंत्र में खोड़स दल कमल तक होता है, 4 दल कमल, 8 दल कमल और खोड़स दल कमल। खोड़स यानी 16 है ना, 8 दल के मतलब 8 दल, चतुर्थ दल के मतलब 4 दल। देखिए ये बनने से ही छिप रहा है, ये 4 दल का कमल का फूल है ना। देखिए यहाँ पे 8 दल का कमल का फूल है, इसके ऊपर देखिए खोड़स दल का है, ये जंत्र में होता है। अब कौन सा जंत्र है, तो आप यहाँ बैठ के आप जब तक बैठे रहेंगे भूख प्यास नहीं लगेगा, आप में स्टेमिना बढ़ेगा। जब आपको हम ये बताएंगे कि आप करके देखिए, तो उससे आप करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि मेरा स्टेमिना बढ़ा। ठीक है ना। हम तो बैठे हुए इधर कम होकर के फुला हुआ है, इधर भी फुला है, इधर भी फुला है। हम यंत्र को अनुभव कराते हैं कि ये यंत्र है या नहीं, ये आप अनुभव कीजिए। हम ओंग का उच्चारण 3 बार करेंगे, ठीक है। आप इसी से समझ लेंगे कि हाँ ये क्या कह रहे हैं और क्या समझना है, ठीक है ना। कुछ अनुभव किए, मेरा आँख देखिए, हम 3 बार किए, आँख बंद करके। मेरा आँख में कुछ फर्क पड़ रहा है, आप बात कर रहे थे, अब हम जो मेरा आँख है कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि शरीर का सबसे कमजोर अंग होता है आँख। आपका ऊर्जा कितना है आँख बताएगा, आप कितना ऊर्जा प्राप्त किए आँख बताएगा। अभी हम ओंग का उच्चारण कर रहे थे, अगर आप बैठ करके देखें आपको महसूस होगा कि हमें कोई टच कर रहा है। तो टच कौन कर रहा है, अच्छा ऊर्जा जो है, पॉजिटिव ऊर्जा आपको टच कर रहा है, क्योंकि आप ओंग बोल रहे हैं तो ओंग से एक खाली जगह बन रहा है। वो खाली जगह में हमारे शरीर में 33 करोड़ छेदा है, मुख्य रूप से 2-3 छिद्र है जो लोग समझ पाता है कि हमारे पास जैसे मूत्र पेशाब करने का रास्ता, पखाना करने का रास्ता, मुंह है, नाभि है, कुछ क्षेत्र नजर आता है, लेकिन कुछ छिद्र नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रोमा जितना है वो सब छिद्र है। वो शरीर के अंदर गंदगी, जैसे ईटा का भट्ठा में चीनी लगा हुआ रहता है, उस तरह से सब चीनी, रोमा जो है चीनी है, आपके गलत ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए है, समझे। तो ये यंत्र में उसका पैर सट गया था, किसका? औरंगजेब का सेनापति आदम हवा का। अच्छा, समझे। आदम हवा का जब पैर सट गया तो उसने कहा कि हमें पैर छुड़वा दीजिए। जो उस समय पुजारी थे, हमारे खानदान के ही थे, वो ऐसा मंत्र जानते थे कि जहाँ पे वो जाप पर बैठ जाते थे वहाँ मुस्लिम अपने आप छोड़ के घर पूरा भाग जाता था, समझे। देखिए उनका तस्वीर बना हुआ है, तस्वीर बना हुआ है, वही जो है उसका पैर को छुड़वा है। लेकिन कहते हैं कि कुत्ता का पूंछ को आप कितनों सोच कीजिएगा लेकिन टेढ़ हो जाएगा, है ना। उसी तरह से जो नास्तिक है वह तुरंत आस्तिक नहीं हो सकता है। जो क्रूर है उसका स्वभाव तुरंत नहीं बदल सकता है। इसके अंदर का जो मूर्ति थे वह कबाड़ के लिए
मंदिर को उसने नुकसान नहीं किया, लेकिन नुकसान किया कि इसके अंदर जो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति थी, ये सूर्य मंदिर नहीं था, समझे। तो इसमें बाद में सूर्य भगवान का प्रतिमा स्थापित किया गया। अष्टधातु का मूर्ति थे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का, जो वह कबाड़ के लिए चला गया। और सामने जो गरुड़ स्तंभ आप देख रहे हैं, लेकिन वही साबित करता है कि ये मंदिर जगन्नाथ भगवान का है। तो फिर इसमें जगन्नाथ भगवान को स्थापित क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि बगल में सूर्य मंदिर है देव में, ठीक है। भाई आकृति वैसी सूर्य मंदिर का है, आप देख रहे हैं ना। तो इसको अस्तलगामी सूर्य के रूप में स्थापित किया, क्योंकि वहाँ तीनों काल का सूर्य है। वहाँ का दरवाजा पश्चिम है, लेकिन यहाँ का दरवाजा पूरब है ना। अस्तलगामी सूर्य को जब सायंकालीन सूर्य को अर्घ्य देना है तो मेरा मुंह कने होना चाहिए, पश्चिम की होना चाहिए। प्रातःकालीन अर्घ्य जब देंगे तो हमारा मुंह पूरब होना चाहिए। लेकिन अस्तलगामी सूर्य, जब सूर्य अस्त हो रहे हैं तो हमारा मुंह कने होना चाहिए, पश्चिम। तो मेरा दरवाजा मंदिर का पूरब का रहेगा, तब ना हमारा मुंह भी पश्चिम का होगा। आप समझ रहे हैं ना। देव में तो ठीक है, तीनों काल का सूर्य है, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। लेकिन यहाँ पे एक हम बता रहे हैं कि एक ही सूर्य है जो सायंकालीन, जिनका अर्घ्य होता है संध्याकालीन, जब अस्तलगामी सूर्य है, जो हनुमान जी के गुरु के रूप में भी है। हनुमान जी के गुरु सूर्य ही है, इसीलिए शनि और बजरंगबली दोनों भाई है ना। क्योंकि शनि और सूर्य में नहीं पड़ता है तो एक लड़का मान लीजिए गुरु दीक्षा जो ले लेता है वह गुरु का पुत्र हो जाता है, होता है ना। तो इसीलिए हनुमान जी से शनि देव डरते हैं कि ऐसा ना कि मेरा बड़का भैया जो आ जाए तो हमको सरिया देगा, है ना। तो यहाँ अंदर में जो आप देख रहे हैं महेश्वर के रूप में सूर्य हैं, इनके साथ बजरंगबली भी है। आप इनका पूजा करेंगे तो बजरंगबली का पूजा श्रोता हो जाएगा। यह मंदिर का स्थापना बतला रहे थे आपको पंडित जी कि संवत 1496 में हुआ। संस्कृत में हम बोलते हैं जाते तर्क नमाम बुद्धिम गुणते संवत्सरे वैक्र में वैशाखे गुरुवासरे सितसरे पक्षे तृतीया तिथौ जगन्नाथ सुभद्रा से बलरामा सूर्य प्रिय भैरवेंद्रो महिपाला प्रतिष्ठा प्रतिनिधि। भैरवेंद्र प्रसाद नाम के यहाँ राजा राज करते थे, जो जरासंध के खानदान से थे, चंद्रवंशी कुल के थे। जो लास्ट राजा भैरवेंद्र प्रसाद हुए, उनकी लड़की भासुमती थी। उसका शादी उदयपुर से कुछ राजकुमार लोग पर्यटन में आए थे, घूमने आए थे, तो उनकी वीरता पर, क्योंकि वो 4 बाघ मार के रखे थे। आज की बात नहीं है, 1496 के पहले की बात है। जंगल भारी था, बाघ रहता था, 4 बाघ को मारे, जिसके कारण जो है जानते हैं छतरी जिसमें बाजू में ताकत है उसको हर कोई चाहता है ना। तो एक भाई का उनके साथ शादी करा दिया गया, क्योंकि एक ही लड़की भासमती थी राजा भैरवेंद्र प्रसाद का। तब से यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुलों का यह समागम स्थल के रूप में भी इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ इस पर्वत के ऊपर जो भी था बामन था। यहाँ पे इस राज्य में जो भी था बामन था। बामन मंदिर इसके ऊपर था, 52 बीघे का तालाब है, 52 बीघे का राजा का गढ़ है, 52 गांव का एक पंचायत था उस जमाने में। आज 2 हो गया, उनका उत्तरी और दक्षिणी, है ना। पंचायत तो उनके है आज भी, एक उत्तरी कहलाता है, एक दक्षिणी कहलाता है, समझे। तो 52 मंदिरों का श्रृंखला यहाँ था। 52-51 शक्तिपीठ और एक माता उंगेश्वरी साधना पीठ। जैसे हम माला पहने हुए हैं, इसमें डिवाइडर नहीं होती, माला शो के लिए है ना। अगर ये डिवाइडर न रहे, डिवाइडर नहीं रहेगा तो ये माला सिर्फ शो का है, इससे कोई काम नहीं कर सकते हम।
लेकिन डिवाइडर है तो वो हमको अलग करता है। हमको जहाँ जाना है कहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ जाएंगे, रोक लगाता है। तो इस तरह से जैसे सुमेरनी लगा हुआ है, वैसी एकाम्नो शक्ति पीठ का ये निचोड़ ओमगेश्वरी जो है साधना पीठ है। आप वहाँ जा कर के आप अपनी इच्छा जो भी मन में हो, आप अगर उनसे कहेंगे तो उसका सुनवाई होगा और निश्चित सुनवाई होगा, समझे। गंगा बहुत पवित्र जगह ही है, ऐसा धरती पर जगह नहीं बना है, समझे। क्यों? क्योंकि अचक्के लोग आते हैं, माने एक व्यक्ति वहाँ बनता है, जिसको माता बुलाना चाहती है तो उसको बुलाते हैं, और बुला करके भी जिससे अगर दर्शन देना चाहते हो उसको दर्शन कराते हैं, अन्यथा वो मंदिर के बाहर ही से घूर के चला जाएगा। ये भी सत्य है, चाहे कितना बड़ा आदमी हो या कितना गरीब आदमी हो, समझे। कहीं कितना दूर हो या कितना नजदीक हो, जिसको बुलाहट रहेगा वो किसी हाल में यहाँ आ जाएगा। 52 मंदिरों का श्रृंखला है, ऊपर शंकर जी हैं, हजरिया महादेव है, आपको मुंगेश्वरी माता है, बुधरा महादेव है, महाकाल मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, छिन्नमस्ता मंदिर था, कुछ मंदिर को तोड़ दिया है। आप जाएंगे इस तरह का मंदिर 5 यहाँ था। आप ये जो 5 वो देख रहे हैं ना, यहाँ 5 मंदिर था, हम स्पोर्ट दिखला सकते हैं। गणेशन शंकरं सूर्यं है ना, देवी चैव जनार्दन, ये 5 का यहाँ मंदिर था। 5 को देवता है। कोई पूछ ले कि 5 देवता के नाम बताइए, क्या बताइएगा? देवता तो बहुत है, राम है, कृष्ण है, सभी हैं, लेकिन देवता 5 को है। लोग कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता है, 33 प्रकार के ही देवी देवता है। 33 कोटि मतलब करोड़ कहते हैं, है ना, लेकिन 33 को देवता होते हैं, जिसमें 8 वो वसु, 11 वो रुद्र, समझे, 12 वो आदि, और 2 कौन कौन है, समझे ना। 33 को देवता है, बाकी सब अवतारी है ना। लेकिन लोग कहता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता है। ये 5 देवता है, गणेशं शंकरं सूर्यं देवी चैव जनार्दन, 5 देवता है, बाकी कोई नहीं है। क्या बोले? गणेशं शंकरं सूर्यं देवी चैव जनार्दन। जनार्दन के मतलब विष्णु। ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर बता रहे हैं आपको, देवी जी का मंदिर आगे है, गणेश जी का भी मंदिर आगे है, शंकर जी का भी मंदिर आगे है। तो 5 प्रकार के देवता होते हैं। जो कहा जाता है कि 5 देवता के नाम बताओ, तो 5 देवता यही है। आप मोबाइल पर देखे होंगे कि ये जो क्या नाम है, जो भीड़ लगा करके वो पत्रकार का नाम है, जो बोलते हैं इलेक्शन में या मीडिया में है, रिपोर्टर जो है, पूरा भीड़ लगा रहता है। एक नाम हम भूल रहे हैं उनका, तो पूछिए कि 5 देवता के नाम बताओ, तो राम और कृष्ण बताने लगे। राम कृष्ण देवता पूजे जाते हैं, लेकिन देवता मुख्य रूप से 5 हैं, गणेश जी, शंकर जी, देवी जी, जनार्दन भगवान और गणेश जी, यह 5 देवता हैं। 5 देवता लोग कहते हैं कि 5 देवता, नवग्रह, 9 ग्रह है, 9 ग्रह है तो नवग्रह हो गया, 5 देवता है तो 5 देवता हो गए। तो यहाँ जो है उपेक्षित है। आप देख सकते हैं मंदिर को भी, आप इतना सुंदर मंदिर है, अरबों खरब लग जाने के बाद इस तरह का मंदिर नहीं बन सकता है कि खाली पत्थर पर पत्थर ला करके बना दे, लेकिन सरकार के द्वारा उपेक्षित है, समझे। ऊपर में घास लगा हुआ है, दराट खुल रहा है। मंदिर का जो मेन पॉइंट होता है नीचे का पिलर, पिलर पहले दावा कहा जाता था, नीचे दावा देता था। तो दावा ही घसक रहा है तो मंदिर नहीं मिलेगा। अगर दावा घसक जाए तो ऊपर वाला रहेगा, जब नीचे वाला चलाएगा तो ऊपर वाला भी
या स्वतः चलाएगा, तो अपेक्षित है। ये जगह कोई देखने एक कमेटी भी है, लेकिन वो कमेटी यहाँ झाड़ू तक नहीं देने आती है। और क्या होता है, सरकार के द्वारा बनाया कमेटी है, इसका सचिव जो है SDO साहब है, लेकिन फिर भी यहाँ एक झाड़ू है कि नहीं है, ये कमेटी को मतलब उससे नहीं है। हम लोग पंडित जी हैं, अपना जो व्यवस्था है अपना व्यवस्था से चलाते हैं। यह कमेटी जो है वही चलाता है इस मंदिर को, बाकी यहाँ चढ़ावा भी पैसा नहीं मंदिर में लगता है। क्यों? क्योंकि मंदिर का चढ़ावा हिस्सेदारी में बढ़ जाता है। जैसे आपका खेत है, 4 भाई हैं, तो चारों भाई को अलग अलग खेत मिल जाएगा बंटवारा होने के बाद। उसी तरह से यहाँ जो भी चढ़ता है वो अब शेयर बढ़ जाता है सभी लोगों में।